एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में अगर ट्रंप नहीं मानते हैं तो संवैधानिक संकट के हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति हैं। अब दोनों में अगर टकराव की स्थिति होती है तो आप समझ सकते हैं। शरद कोहली जी, आप अर्थशास्त्र बेहतर तरीके से समझते हैं, सरल भाषा में दर्शकों को जरा बताइए, समझाइए जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं। यह जो फैसला आया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का, इसका भारत के संदर्भ में क्या असर आप देखते हैं? और इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूं, जो कहा जा रहा है कि लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास दुनिया भर से वसूली की है ट्रंप ने इस टैरिफ के जरिए, क्या उसको वो वापस लौटाएंगे? नमस्कार अखिलेश, आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति पैदा हो गई है। पहले तो मुझे हल्का सा उसका परिप्रेक्ष्य मैं बता दूं कि 122 सेक्शन के अंतर्गत उन्होंने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, और जब भारत के बारे में उनसे पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने हमेशा की तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ये सब कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि दैट ही वाज रिपिंग अस, मतलब हमसे वो आज तक टैरिफ वसूल रहे थे और अब ये फ्लिप हो गई है पोजीशन, यानी कि अब हमारा सामान कोई वहां पर टैरिफ पे नहीं जाएगा, उनका सामान आएगा। पहले तो ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसी कोई भारत की डील नहीं हुई कि अमेरिका का सामान सारा यहाँ फ्री आएगा और भारत के सामान पे वहां पर 18% टैरिफ लगेगा। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको नकारता हूं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि इसका जो अभी तक टैरिफ लगा हुआ है दुनिया भर के, ये जो सेक्शन 122 के अंतर्गत टैरिफ लगा है अखिलेश, ये 10% उसके अतिरिक्त लगेगा। तो पहली बात तो पहला वाला टैरिफ तो वैध नहीं रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि जिन देशों ने डील साइन कर ली है वो वैसे की वैसे बनी रहेगी। अब मैं आपको एक दूसरा पहला जो आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है उस पर स्पष्टीकरण दे दूं कि जो 175 बिलियन डॉलर टैरिफ वसूला जा चुका है, क्या वो रिफंड होगा? लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रिफंड होगा। इसका अर्थ यह हुआ अखिलेश कि जो वहां की इंपोर्ट कंपनीज हैं, इंपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस उनको बोलते हैं, उनको लॉ सूट फाइल करने पड़ेंगे हर स्टेट में इसको रिफंड लेने के लिए। तो ये पैसा रिफंड वो, और ट्रंप साहब आसानी से रिफंड करने वाले नहीं है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, हम सब उनको जानते हैं, वो रिफंड करने वाले नहीं है। और सिर्फ राजनेता थोड़ी ना है, व्यवसायी भी तो है शरद कोहली साहब। वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत जिद्दी नेता हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और उनको अपनी साख बहुत प्यारी है। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि ये शनिवार एतवार को हुआ है। शनिवार एतवार को कोर्ट वगैरह बंद रहते हैं। वो एक तो वो अपील करेंगे इसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से रिव्यू पिटीशन जाती है, तो रिव्यू पिटीशन वो फाइल करेंगे। दूसरा वो क्या करेंगे कि ये जो 122 के अंतर्गत सेक्शन 122 के अंदर 10% टैरिफ लगा है, ये मात्र 150 दिन के लिए लग सकता है अखिलेश। और वो भी आपको 150 दिन में ये कांग्रेस से फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना 150 दिन बाद ये हट जाएगा। एक और सेक्शन है, सेक्शन 338, जिसके अंतर्गत वो और टैरिफ लगा सकते हैं, पर उसमें एक लेंदी इन्वेस्टिगेशन में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो देश पे आप टैरिफ लगा रहे थे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था, और ऐसा है नहीं, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। मुझे लगता है ट्रंप साहब इस सारी टैरिफ प्रक्रिया में अखिलेश ये बात भूल गए कि दो देशों के बीच जब द्विपक्षीय व्यापार होता है तो वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। आप कोई चीज अच्छी बनाते हैं, आप कोई चीज सस्ती बनाते हैं, मैं आपसे लेता हूं, और वाइस वर्सा। तो ट्रंप साहब इस सारी प्रक्रिया में इस बात को भूल गए, इसीलिए IEEPA के आईपा के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका इन देशों से युद्ध नहीं चल रहा है, आप इन पे आपने क्यों आपातकालीन हालात पैदा हो गए दुनिया में कि आप ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई आपातकालीन हालात नहीं थे, तो इसलिए ये टैरिफ तो अब हटेंगे। अब ट्रंप साहब दो सवाल बड़े आ रहे हैं, क्या ये पैसा वापस करेंगे? दूसरी बात कि क्या वो अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, कि वो क्या करेंगे? ये सारे